नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई युकाची से संबंधित जो अपडेट आती है वो हम वहाँ पर डालते रहते हैं। तो और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने DT+P में TGT संस्कृत मेल का एग्ज़ाम दिया था और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो उनके लिए फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ है। इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, तो आप उस वीडियो में जाकर अपनी जो भी कुछ कमी है उसे देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। उसमें डेट बताई गई है कि किस डेट तक आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसके अलावा अपडेट थी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैकुंठम अध्यास्ते हरि यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ पर एग्जाम में कई बार सूत्र इसकी जगह आ जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। तो उप अनुअधि आंग वस, वस धातु से पहले अगर उप अनु अधि और आंग इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर जो कर्म कारक द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति। तो ये सूत्र आपने जरूर याद रखना है, उप अनु अधि आंग वस है। और इनके जो योग है इसमें जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन का जो यहाँ पर रूप है ये कौन सा बनेगा? अस्मद और युष्मद दोनों ही जो यहाँ पर शब्द रूप है ये महत्वपूर्ण है। अस्मद जो रूप है उसका अस्मद का अर्थ होता है माँ, इस रूप चलते हैं अहम अवाम वयम। और जो युष्मद है इसका अर्थ होता है तुम, और इसके रूप चलते हैं तुम युवाम यूयम। तो यहाँ पर ये जो युष्मद जो है ये सर्वनाम, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये संज्ञा है सर्वनाम की इसमें से है, तो सर्वनाम में से जो ये शब्द रूप रहेगा युष्मद और अस्मद। तो ये जो युष्मद है इसका रूप कैसे चलते हैं? जैसे तुम युवाम यूयम, तुआम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवो युष्माकम, तवे युवो युष्मासु। तो सप्तमी बहुवचन का जो यहाँ पर रूप है ये बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर युष्मासु जा ये रूप बनेगा। और जो ये तव्याय है ये बनेगा सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में ये बनेगा। और रुक जाए, यहाँ पर इसमें कोई सा नहीं, ये जो युष्माकम है ये षष्ठी बहुवचन का है, या इसके विकल्प में जाइए वह जो है ये भी आ जाता है। ये क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसको याद करते हैं तो ये वाला ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वह जो है ये भी षष्ठी बहुवचन का है। नेक्स्ट है यहाँ पर 96 जो आया है इसका संस्कृत रूप क्या बनता है? संस्कृत में इसे किस तरह से लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, षण्वती अर्थात 96, इसको यहाँ पर ये लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हन धातु का। हन धातु है हनन सगत्य और लोट लकार मध्यम पुरुष जो एक वचन है इसका रूप इनमें से कौन सा बनेगा? तो इसका जो यहाँ पर रूप है ये बनेगा ऑप्शन ए जही। और बहुत बार जब मध्यम पुरुष वाला एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो मध्यम में जही जाए रूप इसका बनता है। जही भी बन सकता है या फिर
हतात जो है ये भी मध्यम के बहुवचन में एक वचन में बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पा धातु है पेन अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। और इसका जो यहाँ पर ये है लिट लकार, ये लिट लकार में है, यहाँ पर लिट लकार में। तो इसका रूप जो है यहाँ पर बनेगा ये प्रथम पुरुष एक वचन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रम है अश्वम ग्रामम नैति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो इसका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी ये रामेण अश्व ग्रामम ये नियते। जब कर्मवाच्य में इसको बदला जाता है तो कर्ता जो है, जैसे यहाँ पर राम है कर्ता, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्म जो है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया जो है यहाँ पर ये आत्मनेपद पद में रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अत्तर भवताम भवताम आगमनेन धन्याभयम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी ये, यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जाति एकता शिक्रम पति रोस्ती नाम, यहाँ पर है पति रोस्ती नाम। यहाँ पर जो ये पति जो रोस्ती नाम जो शब्द आया है, इसका संबंध किससे है, या फिर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कहाँ से ये लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ रहेगा ऑप्शन ए से, चंद्रमा जो है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है, उसका जो चौथांक है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि एक और तो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, और दूसरा सूर्योदय हो रहा है। तो ये दोनों मानो संसार, तो यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो है श्लोक है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। याति एका शीघ्रम पतिरोहति नाम तेजोद्वैश्य युगपद्वेशन उद्भ्याम लोको नियमतीव आत्मदशा अंतरेशु, कि चंद्रमा के अस्ताचल और सूर्योदय के एक साथ ये दोनों काम होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है इनके लिए ये आया है, और कण्व के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित जो सारंगरव है, ये इनमें से कौन है? सारंगरव जो यहाँ पर आए हैं इनका संबंध रहेगा महर्षि कण्व के शिष्य से, और कण्व जो है इन्हीं का नाम दूसरा काश्यप भी था, काश्यप ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता था, और इन्हीं का शिष्य है यहाँ पर ये सारंगरव। नेक्स्ट है रक्षित अव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी ही, जो यहाँ पर आया है यह कथन है। और कहाँ से ये लिया गया है या फिर ये कथन किन का है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन डी से रहेगा। अनुसुईया का शकुंतला के प्रति जो ये कथन है कि रक्षित अव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, और
अनसुया इसमें कहती है कि प्रियमदा, यह जो वृत्तांत है हम दोनों तक सीमित रहे। स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की रक्षा की जानी चाहिए। तो अनसुया का शकुंतला के प्रति ये कहा गया है। नेक्स्ट है अमजना कस्य हस्ते समर्पित है। यह कथन है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा, शकुंतला का। तो ये कथन यहाँ पर शकुंतला का है। सॉरी, ये जो कथन है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, अनुसुया और प्रियमदा का। और अनुसुया और प्रियमदा ये दोनों सखियां हैं, और इसमें कहा गया कि हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो, ऐसा दोनों सखियां शकुंतला से ये कह रही है। नेक्स्ट है प्रश्न है खलु प्रकृष्ट पर्यंत स्नेहस्य। यहाँ पर प्रश्न है जो शब्द आया है, इसका क्या अर्थ लिया गया है। प्रसव, प्रसव शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पर संतान के उत्पन्न होने से लिया गया है। सॉरी, ये इसका रहेगा ऑप्शन ए, संतान से। और उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। और तमसा जो है उनका ये कथन है। कई बार एग्जाम में कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो तमसा जो है उनका ये कथन है। तो संतान से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो परिवाह प्रतिक्रिया, और इसमें क्या कहा गया है। प्रोत्पीड़े तटकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे च हृदय प्रलापेर एव धार्यते। कि जब एक तालाब पूरी तरह से भर जाता है और उसकी जल ग्रहण की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसका यही उपाय है कि उसे एक नाला या जो नहर है ये निकाल कर अतिरिक्त जल को उसमें से प्रवाहित कर दिया जाए। इसी प्रकार जब शोक या क्षोभ से हृदय उद्वेलित हो जाता है तो वह रोने और अनर्गल प्रलाप से पुनः शांत हो जाता है। या फिर जैसे किसी को कोई गुस्सा आता है, अगर वो कुछ समय के लिए रो ले तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब तालाब पूरा भर जाए तो उसका उसमें से बाहर निकलना ही सही रहता है। और बात करें यहाँ पर कथन की, तो यहाँ पर कथन है ये ऑप्शन डी, तमसा का। और उत्तरामचरित जहाँ से ये लिया गया है तीसरे अंक से। और तीसरा अंक को कहा गया छायांक, जिसमें सीता जो है उसको छाया की तरह दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्वम जीवितम त्वम असि मे द्वितीय हृदयम। तो इस प्रकार का ये श्लोक है, त्वम जीवितम त्वम मे हृदय द्वितीयम त्वम कौमुदीनयनोर अमृतम त्वम अंगी। तो यह जो कथन है इनमें से किन का है या कहाँ से लिया गया है। तो बात करें यहाँ पर कथन की, तो वासंती जो है उनका एक कथन है। और उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है वहाँ से लिया गया है। और वासंती का कथन है, और इसमें क्या कहा गया है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कथन वासंती का है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरामचरित नाटक में जो वर्णित वासंती, ये इनमें से कौन है। तो उत्तरामचरित में है वासंती। उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, महर्षि भगवती के द्वारा। करुणास का कवि इनको कहा गया है। अंकों की संख्या इसमें 7 है। और इसमें जो ये वासंती पात्र जो आया है ये इनमें से कौन है, तो ये सीता की सखी है वासंती।
नेक्स्ट है छायांक उत्तरामचरित नाटक में जो प्रधान रस कौन सा है, या छायांक अगर एग्जाम में आ जाए कि छायांक उत्तरामचरित में कौन सा अंक है, तो तीसरा अंक का नाम है छायांक और करुण रस जो है इसमें रहेगा, तो ऑप्शन डी, क्योंकि महर्षि भगवती जो उन्हें करुण रस का कवि कहा गया है और उत्तरामचरित जो है इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। और रस जो है, रसों की संख्या कितनी है, रस माने गए हैं 9। और ये जो 9 रस है कौन कौन से होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो इस प्रकार से 9 रस हैं और इनके स्थायी भाव अलग है, वर्ण अलग है, देवता अलग है। श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम। ये इस प्रकार से 9 रस और इनके स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो यह श्लोक लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए मेघदूत से। और ये जो मेघदूत है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है और खंडों में बटा हुआ है। या तो एग्जाम में खंड काव्य दिया गया होगा या फिर गीति काव्य। और श्लोकों की संख्या इसमें 115 है। और मंदाक्रांता जो छंद है ये इसमें आया है, मंदाक्रांता जल्दी सड़गंबर वो न तो तात गुरुचेत। और अक्षरों की संख्या इसमें 17 है। और उपजीविका वेश का रामायण। और जो यहाँ पर ये उक्ति आई है, रिक्त सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। जो खाली होता है वह हल्का होता है और जो भरा हुआ होता है वही गौरवता से पूर्ण होता है। या फिर आप एक जैसे हिंदी में एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसके उक्ति के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जो वस्तु खाली होगी उसे रिक्त कहेंगे और जो भरी हुई है वही गौरवता से पूर्ण है। या फिर एक उक्ति है जैसे ओछा चना बाजे गणा, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और उत्तरा मेघदूत जो वहाँ से ये लिया गया है पूर्व मेघ से। नेक्स्ट मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख हुआ है, तो मेघदूत जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। और नगरी की बात करें तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी, अलका जो नगरी है उसका यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। और अलकापुरी इसके अधीश्वर थे कुबेर और इन्होंने अपने किंकर यक्ष को प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के काम पर लगाया हुआ था। लेकिन ये क्या है, अपने काम में आलस्य करते हैं क्योंकि इनका उसी समय विवाह हुआ होता है। तो इस कारण से ये सुबह सुबह जो ताज़े जो कमल होते हैं वो इन्हें अर्पित नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से अपना जो समय है ये रात को ही पूर्ण कर देते थे। एक दिन भंवरा उसमें अंदर बंद हो जाता है और अगले दिन जब कुबेर उनको खोलते हैं तो उनके हाथ पे काट जाते हैं। और वे समझ जाते हैं कि यह काम जो है इन्होंने सुबह की बजाय रात को ही कर दिया था। तो इस कारण से इन्हें श्राप दे देते हैं और यक्ष या फिर ये जो रामगिरी पर्वत है उस पर जाकर रहने लग जाते हैं। और वहाँ फिर अपनी प्रियतमा जो उनसे अलग हो जाते हैं और मेघ जो उनको दूत के रूप में ये भेजते हैं। तो इसी के नाम पर जो है यहाँ पर मेघदूत इसका नाम ये रखा गया है। तो अलकापुरी के राजा थे ये, अधीश्वर थे कुबेर। नेक्स्ट है शापंतों में भुजग सेन उत्थित सारंगपाणु। यहाँ पर सारंगपाणु जो आया है, तो सारंगपाणु का जो यहाँ पर तात्पर्य किससे लिया गया है या फिर कहाँ से ये उक्ति ली गई है, इसका जो संबंध है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, भगवान विष्णु से। और मेघदूत
का जो उत्तर मेघ है वहाँ से लिया गया है। भगवान जो विष्णु उनके धनुष का नाम ये सारंग बताया गया है। और सारंग तो धनुष का नाम हो गया, पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणु, तो ये सारंग पाणु बन गया और भगवान विष्णु जो उनके धनुष का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथम तो मैं तो धृति संयम यमो विलोक्यत उत्साह से न बाधितुम। यहाँ पर जो ये श्लोक है इसमें धृति संयमो किस युगम के लिए प्रयुक्त हुआ है, या फिर एग्जाम में भी आ सकता है कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है। तो किरातर्जुनम जो है वहाँ से इसका संबंध है और महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा ये रचित है। और प्रथम जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। अब यहाँ पर धृति संयमो जो है इस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी नकुल और सहदेव के लिए। और यहाँ पर ये जो धृति संयमो जो है ये नकुल और सहदेव इनका विशेषण है। और ये तो यमो इन जुड़वा भाइयों को युधिष्ठिर के पिता महाराज पांडु की कनिष्ठ राजमहिषी माद्री ने नकुल तथा सहदेव के एक साथ जन्म दिया था, इसलिए इन्हें युग्मज या फिर यमज जुड़वा कहा जाता है। और कचाचितौ और अगजौ गजौ ये शब्द नकुल और सहदेव के विशेषण हैं। तो महर्षि भारवी के द्वारा जो किरातर्जुनम लिखी गई है वहाँ से ये लिए गए हैं। और जो किरातर्जुनम है इसमें सर्गों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजनीति की तुलना की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, राजनीति जो है ये वेश्या के समान दुष्ट बताई गई है। राजनीति। नेक्स्ट है न ही गणितिक शूद्र जनता परिग्रह फलगुता। इस श्लोकांश में जो गणितीय शब्द आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, विचार करने से इसका अर्थ लिया गया है। हर एग्जाम में आया कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो महर्षि भर्तृहरि झा उनके द्वारा जो 3 शतक लिखे गए नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, तो नीति शतक जो है वहाँ से ये ली गई है। और इस विचार करने से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है, कि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है। और इस प्रकार स्वार्थपरायण प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को नहीं समझता, न तो किसी से डरता है और न किसी की परवाह ही करता है। कि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है, इस प्रकार स्वार्थपरायण प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को नहीं समझता और न तो किसी से डरता है और न किसी की परवाह करता है। तो नीति शतक जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणता जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये रहेगा ऑप्शन बी से, निर्दयता जो है से इसका अर्थ लिया गया है। और कहाँ से ये लिए गई है, तो ये भी महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित नीति शतक है वहाँ से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि दुर्जन लोग लज्जाशील व्यक्ति को जड़ और मतिमंद कहते हैं,
धार्मिक वर्ती को पाखंडी, पवित्र आत्मा को छलिया, पराक्रमी पुरुष को निर्दयी, मुनिजन को मतिहीन, मधुर भाषी को दीन, तेजस्वी को अहंकारी, बोलने वाले को बड़बड़िया या फिर बकवादी, और धीर पुरुष स्थिर पुरुष को कमजोर कहते हैं। तो इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति सद्गुणों के गुणों में कोई ना कोई दोष अवश्य ही निकालते रहते हैं। तो ये जो नीति शतक जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है वहाँ से लिया गया है, और निर्दयता जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, नीति शतककार के मत अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की जो मनोवृत्ति होती है, मन की दशा, वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कमल के समान कोमल। और इसमें क्या कहा गया है, संपत्सु महताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, आपत्सु महा शैलशिला संघाताकर्षम। किस संपत्ति में महापुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल रहता है, परंतु जब विपत्ति आ जाती है तब वही चित्त महाशैल की चट्टान के समान कठोर हो जाता है। बात करें यहाँ पर इसमें अलंकार की, उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। तो महापुरुष जो उनके बारे में बताया गया है कि उनका चित्त कमल के समान कोमल और विपत्ति में कठोर चट्टान के समान हो जाता है। नेक्स्ट है, जीवोतेन शव कौशल में हरिसेन परिवृतम। प्रस्तुत श्लोकांश में जीवोतेन से क्या अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है। तो जीवित तो जो है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी है सुमति से। नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्रापीड़ की जो प्रेमिका इनमें से कौन थी। तो चंद्रापीड़ जो है इनकी प्रेमिका का संबंध रहेगा ऑप्शन बी कादम्बरी से। और ये जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा ये रचित है। और गुणाढ्य की जो वृत्तकथा उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है। तो सुकनास यहाँ पर किस राजा का प्रधान अमात्य है। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तारापीड़ जो है उनका ये अमात्य थे। अमात्य मतलब मंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति में गुरु का जो सही रूप है इनमें से कौन सा बनेगा। गुरु का सप्तमी व्यक्ति में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, गुरु जो है ये सप्तमी एक वचन में बनता है। और जो ये गुरव्य आया है ये बनता है चतुर्थी एक वचन में। गुरुणा जो आया है ये बनता है तृतीय एक वचन में। और ये जो गुरु आया है ये बनता है षष्ठी पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। और इसके रूप कैसे चलते हैं, गुरुः गुरु गुरुभ्यां गुरुम गुरु गुरुण गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुवो गुरुनाम गुरौ गुरुवो गुरुसु हे गुरु हे गुरु हे गुरुव है। तो ये सप्तमी जो है इसका रूप ये बनता है। तो यहाँ पर सेंसर जो है ऑप्शन बी को माना गया है। नेक्स्ट है, प्रध्यम यह किस विभक्ति का यहाँ पर रूप है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए में। और शब्द आ जाए तो प्रधि इसमें ये शब्द है। और द्वितीय जो है विभक्ति का यहाँ पर ये रूप है, द्वितीय एक वचन का। नेक्स्ट है यहाँ पर पति, यह है पति। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का जो रूप है इनमें से कौन सा बनेगा। तो इसका रूप रहेगा ये ऑप्शन डी, पत्यो जो है यहाँ पर ये इसका बनता है। नेक्स्ट है बालक शब्द और षष्ठी बहुवचन का रूप। तो बालक शब्द और
अकरंत जो है शब्द रूप रहेगा। बालक में जो क में अ, जैसे राम का शब्द रूप चलता है, ऐसे ही जो यहाँ पर बालक का जो है शब्द रूप बनेगा। और बालक जो है इसका यहाँ पर षष्ठी जो बहुवचन है इसका रूप, तो बालक इसके षष्ठी बहुवचन का जो रूप है ऑप्शन रहेगा सी, बालका नाम जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनता है। और जो बालकई जैसे होता है रामई, तो तृतीय का बहुवचन इसमें बनेगा बालकई जैसे रामई। और जो बालकेभ्य जैसे होता है रामेभ्य। तो चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है इसमें बनेगा बालकेभ्य। और जो रामान है जैसे द्वितीय का द्विवचन, द्वितीय का जो द्विवचन होता है जैसे रामान, ऐसे ही बालकान, तो ये द्वितीय के बहुवचन जो है इसमें बनेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।